चलो बैठो चुपचाप। बहुत समय ले लिया पहले ही, और इसकी वाक पटुता से ना हम तंग आ चुके हैं। पंडित जी, ये क्या किया आपने? मुझ पर पानी क्यों डाल दिया? हाँ? पंडित जी, पूजा क्यों रुक गई? पूरी कीजिए। जी जी। मैम, किस चीज की पूजा करवा रही हैं आप मुझसे? ये सारा सामान, ये तो शुद्धिकरण में इस्तेमाल होता है। आप कहीं मेरा शुद्धिकरण तो नहीं करवा रही ना? इसलिए कपड़े से भी नहीं है ना इस पूजा में? यही बात है ना? ये सब आप मेरे साथ क्यों कर रही हैं? हाँ? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। बैठो और करवाओ। पंडित जी, शुरू कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे एक मिनट पंडित जी। मैम, जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं कि आप मेरा शुद्धिकरण क्यों करवा रही हैं, मैं इस पूजा में नहीं बैठूंगी। जैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। समय निकल जाएगा इस अनावश्यक बहस में। प्रतिमा, इससे कहो कि इससे पहले कि हम अपना धैर्य खो बैठे, ये चुपचाप बैठ जाए। जी। पंडित जी, आप क्यों रुक गए? आप शुद्धिकरण की विधि पूरी कीजिए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या कहा? शुद्धिकरण? ये पूजा मंगल के शुद्धिकरण के लिए रखी गई है। अरे आप बीच में कहां से टपक पड़ी? आपका इससे संबंध ही क्या है? ये हमारे परिवार की होने वाली बहू है, इसीलिए ये पूजा रखवाई है। ये हमारी बेटी है और आप मंगल को लेकर जो कुछ भी करेंगे उससे हमारा संबंध है। इसी बात का डर था हमें, इसी बात का। इसीलिए ये पूजा रखी है। मंगल को अपने पुराने रिश्तों को छोड़ना होगा। उसके पुराने संबंधों की अशुद्धियां उसके नए संबंधों पर नहीं पड़नी चाहिए। ये आप क्या कह रही है? कैसी अशुद्धि चिंता बुआ? दूसरी शादी हो रही है ना उसकी, और दो बच्चे भी हैं। तो ऐसी औरत को अपने घर की बहू बनाने से पहले उसे पवित्र करना होगा। माँ, शुद्ध कैसे हो सकती है? आपका ऐसा कहना गलत है। अच्छा, तो दूसरी शादी करना किस औरत को शोभा देता है? कपिल को पसंद आ गई, इसलिए हम मान गए।
और अब इसीलिए आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। हुआ दादी जी, ऐसा था तो आपको मुझे बताना था। मुझसे छिपकर आप ये पूजा क्यों करवा रही थी? सवाल तो हमें भी बहुत करने हैं बेटा। तुम्हारा विवाह टूट चुका है और विवाह एक पवित्र बंधन होता है। इसमें कुछ तो कमी रही होगी जो इसके पति ने इसे छोड़ दिया। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे घर में प्रवेश करने से पहले इसे अपनी सारी अशुद्धियां पीछे छोड़कर आनी होंगी। हमारे पोते से विवाह हो रहा है तो समाज की मर्यादा रखते हुए इसका विवाह होगा। मंगल को शुद्धिकरण करना ही होगा। क्या कोई औरत की कमी की वजह से शादी टूटती है? मर्द की गलती नहीं होती कभी कोई? और आपने कितनी आसानी से हमारी मंगल पर सवाल उठा दिया, जबकि हमारी मंगल की ना कोई गलती थी ना उसमें कोई कमी थी। गलती तो उसकी थी जो अपनी हीरे जैसी पत्नी की कीमत नहीं समझ सका, उसकी कद्र नहीं कर सका। हम हमारे बेटे की बात कर रहे हैं। हमारे बेटे ने मंगल को धोखा दिया। उसका दिमाग खराब हो गया था। पिछले 15 साल तक उसने मंगल को धोखा दिया। अगर किसी का शुद्धिकरण होना है तो हमारे बेटे का होना चाहिए। जिसने रिश्ते का मान नहीं रखा। मंगल ने तो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से हर रिश्ते को निभाया है। जब रिश्ता नहीं रहा तभी भी उसने हमारे पूरे परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखा है, एक बेटी बनकर। क्या रिश्ता निभाना अशुद्धि माना जाता है? अगर कोई मर्द गलती करता है, पति गलती करता है, तो क्या पत्नी अशुद्ध हो जाती है? आप एक औरत होकर दूसरी औरत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती है? अगर पति धोखा दे दे तो पत्नी अशुद्ध कैसे हो सकती है? क्यों हर बार एक औरत को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? कोई चाहे कुछ भी करे, लेकिन हर बार अकेली औरत को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? सबकी गलतियों का बोझा हर बार अकेली औरत क्यों उठाती है? अरे आपको तो एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का हाथ पकड़कर उसे संभालना चाहिए, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। इसमें आत्मसम्मान कहाँ आ गया? आप चाहे जो कहें, विवाह टूटने के बाद मंगल को अपने पहले पति के घर नहीं रहना चाहिए था। कौन सी स्त्री रहती है? और जितना ज्ञान आप मुझे दे रही हैं ना, जरा खुद सोचिए, आपको मंगल के साथ हर रिश्ता स्वयं तोड़ देना चाहिए था। बुआ दादी जी, क्षमा करिएगा, लेकिन मेरे लिए मेरी अम्मा मां समान है। 15 साल हमने ये रिश्ता हर सुख दुख में जिया है। रिश्ते जब दिल से जुड़े हो
तो कभी नहीं टूटते और ना कभी टूटेंगे। कोई शुद्धिकरण की पूजा हमारे इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। मैम, आपने अगर पहले हमें बता दिया होता तो हम पहले ही ये पूजा रोक देते। शायद इसी डर से आपने कपिल जी को भी नहीं बताया ना। हमारा नाम चिंता बुआ है, चिंता बुआ। हम किसी से नहीं डरते। हमारी सोच चाहे पुरानी लगे, लेकिन सदियों से यही परंपरा रही है कि विवाह एक पवित्र बंधन है और इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए तुम्हें शुद्धिकरण की पूजा करवानी ही पड़ेगी। चलो बैठो चुपचाप। बहुत समय ले लिया पहले ही, और इसकी वाक्पटुता से ना हम तंग आ चुके हैं। और पंडित जी, आप जरा से विधान पर रुक क्यों जाते हैं? शुरू कीजिए पूजा। जी 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 जी। क्षमा कीजिए पंडित जी, मैं आपका या किसी भी पूजा का कोई निरादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी शुद्धिकरण की जरूरत है। ना तो मेरे मन में पाप है, ना ही मैंने कभी भी किसी का भी बुरा किया है। मैंने हमेशा अपना जीवन सच्चे मन से जिया है, कभी कोई बेईमानी नहीं की। अपने हर धर्म का पालन किया है मैंने, और इसकी साक्षी ना स्वयं देवी माँ है। मुझे माफ कर दीजिए बुआ दादी जी, मैं आपका निरादर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं किसी भी शुद्धिकरण विधि के लिए नहीं बैठूंगी।